नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। आज हम बात करेंगे लगातार बांग्लादेश से आ रही भारत विरोधी खबरों की। जैसे कि खबरों में था कि बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर बैरक्टर TB2 ड्रोन तैनात किए हैं। वहीं एक खबर यह भी थी कि यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से 40,000 से ज्यादा गोला बारूद मंगवाए हैं। और सुनने में यहां तक आया था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म कर दिया। एक खबर यह भी थी कि बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटाई गई है। तो आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है और बांग्लादेश चाहता क्या है? इससे भारत के लिए क्या कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है? दरअसल शनिवार को बांग्लादेशी सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि भारत की सीमा पर 6 ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिन्हें बांग्लादेश की 67th आर्मी यूनिट ऑपरेट कर रही है। हालांकि डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ बांग्लादेश ने देर शाम को खबर को फेक बताते हुए कहा कि ये एक रूटीन एक्टिविटी है, अलग से कोई ड्रोन तैनात नहीं हुआ है। लेकिन बांग्लादेश के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट ने यह बताया था कि ये ड्रोन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तुर्की से खरीदे थे। इन्हीं ड्रोन की वजह से यूक्रेन ने रूस को युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी और 2020 में अजरबैजान ने आर्मेनिया को मात दी थी। दरअसल इसी के चलते अब भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जिसकी दूरी है 4097 किलोमीटर। यह सीमा पहाड़ों, उफनती हुई नदियों और घने जंगलों से होकर गुजरती है। इस वजह से भी भारतीय सेना को ड्रोन को ट्रैक करने में मुश्किल हो सकती है। भारत ने अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ 31 प्रेडेटर ड्रोन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह सौदा 32,000 करोड़ रुपए में तय हुआ था। इनमें से 15 प्रेडेटर ड्रोन भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे, 8 ड्रोन वायुसेना को और 8 ड्रोन इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। अब दूसरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान से गोला बारूद आयात किया जा रहा है? दरअसल द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के 3 हफ्ते बाद ही केयर टेकर सरकार ने पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर किया था। इस ऑर्डर में 40,000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद और 40 टन के RDX शामिल है। यह ऑर्डर 3 किस्तों में सितंबर से शुरू हुआ था और दिसंबर में पूरा हो जाएगा। इस गोला बारूद का इस्तेमाल आर्टिलरी गन में किया जाना है, जो 30 से 35 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। अब जैसा कि बांग्लादेश के 3 तरफ से भारत घिरा हुआ है और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है, यानी कि अगर कभी इसके इस्तेमाल की नौबत आती है तो यह केवल भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। एक खबर और थी कि नोटों से मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने और ढाका में जिन्ना की सालगिरह मनाने की। इसमें क्या सच्चाई है? तो यह सच है कि मोहम्मद यूनुस ने मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने के लिए 20, 50, 100, 500 और 1000 टका यानी बांग्लादेशी करेंसी के नोट बदलने के आदेश दिए हैं। अगले 6 महीने में नए नोट मार्केट में आ जाएंगे और इन नए नोटों पर धार्मिक स्थल और बंगाली परंपरा के चिन्ह बने होंगे। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता होने के साथ साथ शेख हसीना के पिता भी हैं। वे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने राष्ट्रपति भवन से मुजीबुर रहमान की फोटो तक हटा दी है। उनके नाम से जुड़ी हुई छुट्टियां भी रद्द कर दी है और जहां जहां उनकी मूर्तियां थी वो भी तोड़ दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में 50 साल में पहली बार ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में 11 सितंबर को जिन्ना की 76वीं सालगिरह मनाई गई। इस जश्न में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और यूनुस सरकार के कई लोग शामिल हुए थे, जिसमें जिन्ना को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग रखी गई है। अब बांग्लादेशी राजनीति के एक्सपर्ट और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पॉलिसी एंड एनालिसिस सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुबाशर हसन ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है। बांग्लादेश यह संदेश देना चाहता है कि अब बांग्लादेश साउथ एशिया राजनीति को भारत के चश्मे से नहीं देखेगा। वहीं जैसा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी खत्म कर दिया है। दरअसल 2019 में शेख हसीना की सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया था। इस सर्टिफिकेट के बिना वीजा नहीं मिल सकता था, लेकिन अब यह प्रोसेस खत्म कर दिया गया है। इससे पहले नवंबर 2024 में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत हुई थी।
पाकिस्तान के कराची से एक कार्गो शिप बंगाल की खाड़ी होते हुए बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर पहुंचा था। तब ढाका में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत सैयद अहमद मारूफ ने भी कहा था कि यह शुरुआत पूरे बांग्लादेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम है। इसके अलावा यह मार्ग दोनों देशों के लिए बिजनेस के नए अवसर पैदा करेगा और हम पाकिस्तान के साथ 1971 के मुद्दे को हल करना चाहते हैं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक साउथ एशिया के लिए हमें एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बेहद जरूरत है। हालांकि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या भारत को इन सब के बावजूद चिंता करनी चाहिए? देखिए, ऐसे मामलों की स्टडी करने वाले अमेरिका के विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगेलमैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक खुली सीमा साझा करते हैं, जिसके जरिए सामान और लोगों को आसानी से आना जाना लगा रहता है। यही वजह भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश अपने नए दोस्त पाकिस्तान की मदद से भारत में आतंकवाद और तस्करी को बढ़ावा दे सकता है। कुगेलमैन ने 2004 का एक उदाहरण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने तब इसी रास्ते से चीनी गोला बारूद के लगभग 1500 बक्से पकड़े थे। इन बक्सों की कीमत लगभग 4.5 से 7 मिलियन डॉलर थी। ये गोला बारूद उल्फा के लिए आया था और जिसके पीछे भी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई का हाथ बताया गया था। वहीं बांग्लादेश और भारत के बिगड़ते रिश्तों की एक वजह शेख हसीना को पनाह देना भी हो सकता है, क्योंकि नवंबर 2024 में बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार के चीफ मोहम्मद यूसुफ ने भारत सरकार से यह मुद्दा उठाने की बात कही थी। अब इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने भारत और बांग्लादेश के बीच हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार क्या चाहती है? दरअसल बांग्लादेश में चुनाव कराने की स्थिति ना शेख हसीना सरकार के समय में थी। हसीना एक तरफा बहुमत से अपनी सरकार दरअसल बना लिया करती थी और यही स्थिति अभी भी जस की तस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। मोहम्मद यूसुफ ने चुनाव कराने के लिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसियों को बुलाया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश में बिगड़ती स्थितियों के बीच चुनाव नहीं कराया जा सकता। एक तरफ जहां माइनॉरिटीज पर अत्याचार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरी हुई है। यूनुस सरकार को चुनाव कराने के लिए पहले देश के आंतरिक मामलों को खत्म करना पड़ेगा। तो अब भारत सरकार क्या कर रही है? दरअसल भारत सरकार ने बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया है। बीएसएफ के जवानों की तैनाती भी सख्त कर दी गई है। भारत का विदेश मंत्रालय बांग्लादेश के हथियार खरीद पर भी लगातार नजरें बनाए हुए है। साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय से 9 दिसंबर को विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश गए हैं। मिस्त्री ने मोहम्मद यूनुस की सरकार से भारत और बांग्लादेश के मुद्दों पर चर्चा भी की है। मिस्त्री के दौरे से उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आएगा। लेकिन अब अंत में सवाल यह उठता है, क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनातनी बढ़ेगी या रिश्ते सामान्य होने की कोई उम्मीद है? देखिए, देखा जाए तो आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सुलह होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारत जिस तरह दुनिया में एक ताकतवर देश की छवि बन चुका है, ऐसे में भारत से जंग करना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की मदद से भारत की बॉर्डर पर तनाव जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन जंग करने की हालात में अभी बांग्लादेश नहीं है। अब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक रिश्तों में खटास जरूर आई है, लेकिन आर्थिक रिश्ते पहले की तरह मजबूत है। कोई भी सरकार हो, देश चलाने के लिए दूसरे देशों के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पड़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी, बिजली, आलू और चावल जैसी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले की तरह ही निरंतर हो रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश से जो ये खबरें आ रही हैं, ये हालांकि भारत विरोधी नजर तो आती है, लेकिन इन पर अगर इन मुद्दों पर चर्चा होगी तो इन मुद्दों के समाधान निकलने बहुत आसान है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा, जिसमें हमने देखा कि हाल फिलहाल में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की उथल पुथल में क्या है। ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। नमस्कार, धन्यवाद।